आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन गांव के रास्ते विकास को लेकर अपनी बदहाली पर आज भी विकास को लेकर खून का आंसू बहा रहे हैं और राहगीर रास्ते की हालात को देखकर सरकार को कोसते हुए नजर आते हैं। अगर सरकार विकास के लिए दिए पैसों की निगरानी अच्छे से व ईमानदारी से करती तो विकास को लेकर चुनावों में बहुत ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सरकार को पता है कि जब ऊपर से 1 रुपये चलता है तो वो नीचे आते आते 25 पैसा रह जाता है, जिसमें भी बहुत भिखारी नीचे आस लगाए बैठे हैं और बचा कुछ विकास का पैसा उनकी जेबों में चला जाता है, जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है, जिसका कोई हिसाब नहीं लिया जाता। ऐसा ही वाकया एक बहुत चर्चित रोड खंड फिरोजपुर जिरका के गांव रीगढ़ का मेन रास्ता का मामला सामने आया है, जो विधिवत रूप से पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जबकि टेंडर पास होकर कुछ रास्ते का निर्माण किया गया है, लेकिन महीना बीत गया, ठेकेदार बीच में ही काम छोड़कर भाग गया। काम दोबारा शुरू करने का नाम ही नहीं ले रहा है। रीगढ़ गांव के लोग इस आधे अधूरे रोड के पड़े रहने से खासा परेशान हैं। जब इस मामले में B&R विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव के लोग रास्ता को बनने देना नहीं चाहते, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब इस मामले की पड़ताल करने मौके पर SSN नेटवर्क न्यूज चैनल की टीम पहुंची तो पता चला कि गांव की तरफ से कोई रुकावट व अड़चन नहीं डाली जा रही है, जबकि पेटी वाला ठेकेदार की नीयत में खोट है, वो बनाना नहीं चाहता। ये गांव के लोगों का आरोप है। इतना ही नहीं, गांव के लोगों का तो ये भी कहना है कि गांव का सारा गंदा पानी गांव में रोक दिया है और पानी की निकासी के लिए कोई नाली नहीं बनाई जा रही है, जिसकी वजह से गांव के लोग चिंतित हैं। इस रास्ते से बरसात के मौसम में तो निकलना ही दुश्वार है। रास्ते के साथ साथ पानी निकासी के लिए रास्ता भी बनाया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि रीगढ़ गांव का मेन रास्ता जो सदियों से खंडर हालत में पड़ा है, वो कब तक बन पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आइए सुनते हैं क्या कहता है गांव का मुख्य व जिम्मेदार व्यक्ति, पूर्व बैंक मैनेजर रुस्तम खान। भाई जो है, ये जो रीगढ़ का जो काम जो अभी शुरुआत हुई रास्ते को लेके और फिर बीच में बंद हो गया, इसको लेके क्या अड़चने हैं? सर कुछ अड़चन नहीं है इसमें। तो एक दिन बात चली थी, भाई रास्ता बन रहा है, तो हमने सब अपने तो थोड़ा बहुत कुछ जो उसमें कचरा वचरा था वो सब हटा के रास्ता क्लियर कर दिया। JCB ने सफाई करी, सफाई करने के बाद कोई आया ही नहीं है। एक डम्फर मोरम डला, मलबा डला था, उसके बाद में कोई यहाँ आया ही नहीं। आगे कोई बात बन रहा है, रात में बनेगा, इस तरह से बात करके चले गए। तो उस दिन हमारे उसके बाद कोई मिला नहीं, आया नहीं। तो क्या चाहते हो कि बनना चाहिए? हम तो चाहते हैं जी रास्ता बनना चाहिए। इस वजह से बहुत बड़ी समस्या हो रही है हमें। तो आने जाने खराब हो जी, पानी भर के उसको जगह जगह पानी गंदा पानी आने जाने जी परेशानी हो रही है। पानी रुको जगह जगह हमारा तो देखो बढ़ने से कोई फायदा ही ना हो। फायदा जब हो, जब काम कंप्लीट हो जाए, क्या फायदा है इससे? क्या नाम है सर आपका? खुर्शीद है जी मेरा नाम। अच्छा, इसको जो पानी जो रुका हुआ है, अगर ये पानी के साथ साथ में नाला बन के ये पानी कहाँ जाना चाहिए? जोड़ के अंदर डाला जाना अंदर चला जाएगा जी, यहाँ तक नाला बनेगा जी, यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ से आगे, यहाँ से पीछे बड़ा ये नाला बनेगा जी। इसी की रुकावट है सारी, इसी की वजह से खराब हो रही है। तो मैं जो है आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम है जी रुस्तम खान, गांव रीगढ़। रिटायर कोऑपरेटिव बैंक से मैनेजर हूँ। मेरे वालिद साहब भी सरपंच रहे गांव में। मैनेजर साहब, अभी हमने देखा है कि 20 सालों से आपके गांव का जो रास्ता है, ये रीगढ़ वाया जो है अगोन को होते हुए सीधा राजस्थान के बॉर्डरों को जाके जो है राजस्थान की तरफ जाता है, ये कम से कम 20 सालों से जो खराब पड़ा है और बड़ी बुरी हालत में जो है खंडर हालत में था। लेकिन अभी आप लोगों की मशक्क़तों से आप लोगों ने इतना प्रयास किया और प्रयास करते हुए जो है कि आप लोगों ने इसको कुछ कोशिश की इसको बनवाने को लेकर, नहीं जिसमें लगभग ये 500 या 600 मीटर जो है रास्ता बताया जा रहा है। और उसको लेके अभी जो है सरकार ने जो है पैसे भी दे दिए हैं और इस पे काम भी चालू हुआ, जिसमें टाइलों को लेके काम शुरू कर दिया गया था, जिसमें लगभग लोग बता रहे हैं कि 120 मीटर का काम किया गया है। लेकिन उसके बाद जो है कि काम बंद कर दिया गया है और गांव का पानी गांव के अंदर स्टॉक हो गया है कि लोग जो है बीमारी की वजह से त्राही में है कि बीमारी फैल गई है, मलेरिया फैल गया है और वायरल बुखार फैल गया है। उसको लेके जो है सर आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब, हमारा कहना है, हम पहले तो अपने उच्च अधिकारियों का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम जब SDM साहब सिविल से फिरोजपुर जिरका से मिले, फिर SDO PWD से मिले, BDO साहब से मिले, तो उन्होंने हमारा दर्द समझ के इस रास्ते को मंजूर करा दिया और इस वक्त काम के लिए पैसे भी अलाट कर दिए। लेकिन जो ये बीच में ये कोई छोटा ठेकेदार है जिसने पेटी में काम ले रखा है, वो हमारी सरकार के विकास कार्यों को चूना लगा रहा है, गांव में बीमारी को फैलवा रहा है। हम तो आपसे इतना ही कहेंगे भाई, हम अपने अधिकारियों और सरकार का तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हैं। अब उन्होंने इसमें पैसे मंजूर करके हमारे गांव की समस्या का समाधान कराने की कोशिश किया है। लेकिन जो छोटा पेटी का ठेकेदार है, बड़े ठेकेदार के बेचारे को गुमराह किया जा रहा है।
और गांव में बीमारी फैलने का बड़ा अंदेशा है। और ये रास्ता बिल्कुल ही क्लियर है, सारे गांव ने, अब आप देख रहे हैं इसमें खुदाई करा दी है, सारे लोगों ने सहयोग किया है, गांव का किसी भी आदमी को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो पेटी का ठेकेदार है, जो क्या है मैं तो उसको जानता नहीं, बड़े ठेकेदार से कभी मुलाकात नहीं हुई। बीडीओ साहब भी और अपने पीडब्ल्यूडी के एसडीओ साहब भी, सिविल एसडीएम साहब भी, हमारे सब अधिकारी सहयोग कर रहे हैं जी। और उन लोगों के प्रयासों से ही सरकार से इन लोगों ने पैसे दिवाए। और हम तो आपसे यही कहेंगे, हमारे गांव की तरफ से आप हमारा आवाज़ उठाएं, सरकार की पॉलिसियों को लागू करवाएं। जो हमारी सरकार सबका काम, सबका विकास, सबका कार्य कराना चाहती है, ये छोटे छोटे जो अधिकारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, ये लोग इसमें फीता लगा रहे हैं। तो हम आपसे के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं कि इस कार्य को पूर्ण कराया जाए। गांव के किसी भी बंदे को इसमें काम करने में कोई एतराज़ नहीं है। तो ये मैनेजर साहब, काफ़ी लोगों का कहना है कि जो है कि इस पे स्टे लिया गया है, या इस तरीके से गांव के लोग कुछ रोकने में जो है रोकना चाहते हैं विकास काम को। उन लोगों को एक बहाना मिल रहा है कि वो जब भी बार बार हमसे भी जब बात होती है तो कहते हैं कि जी उसमें दिक्कतें आ रही हैं, और जो है कि किसी लोगों ने जो है कि उसको कोई नपाई को लेके या किसी स्टे को लेके, इस तरीके का भी क्या मामला है सर? इसको एक बार थोड़ा बताइए। 90% रास्ता सारा क्लियर है। जो परले साइड में 20 फुट पे थोड़ा डिस्प्यूट है, हम ये कहते हैं भाई उसको बांधने, जब वो देखेंगे कि भाई काम हो रहा है, विकास होगा, सफाई लगेगी, शायद वो लोग भी अपना एतराज़ वापस ले लें। और भाई हम उन लोगों से भी प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, भाई अपना केस वापस लेके भाई गांव के विकास को गति दें, गांव के विकास के कार्य को क्यों रुकवाएं। अच्छा सर, रास्ते को लेके जो है ना, अभी हम जो देख रहे थे कि गांव का पानी जो है पूरा गंदा पानी जो है कि वो रुक गया है, उसको लेके क्या रास्ता है? क्या आप लोगों की एसडीओ साहब से कभी मुलाकात हुई कि भाई जो है इसके लिए एक नाला बनाया जाएगा और उस नाले को पानी को जो है कि किसी जोहड़ वगैरह में डाला जाए? जी, इसमें रास्ते में पहले ही नाला बना हुआ है, उसको खाली एक दिशा देनी है, उसमें कुछ भी नहीं करना। ये नाला पहले से ही बना हुआ है रास्ता बाहर के लिए। तो ये रास्ता है, इसको अगर बना के थोड़ा सा भी नाला बनाया जाए तो पानी की समस्या ही नहीं रहेगी। लेकिन ये लोग तो इस कार्य को करने नहीं चाहते। अधिकारी जो नीचे का ठेकेदार है, अधिकारियों का सहयोग है, लेकिन उनको गुमराह करता है ये आदमी। तो इसलिए हम तो आपसे कहते हैं कि अधिकारियों से भी अगर वो आएँ तो हम उनका भी सहयोग करेंगे। सारा गाँव सहयोग करने के लिए तैयार है। बड़ी समस्या है, सारे इलाके के लोग गाली देते हैं, ये कहते हैं भाई आप लोग इस पर सहयोग नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, खाली अधिकारियों को भी, सरकार को भी, जो पेटी का ठेकेदार है, इसके पास छोटा काम है, उसने कोई पेटी पे ले रखा है, बड़ा ठेकेदार बेचारा आता नहीं है, उन सब लोगों को ये लोग गुमराह कर रहा है। अच्छा, सुनने में आया है कि जो है जो यहाँ का लोकल कोई ठेकेदार है जो पेटी पे काम कर रहा है, वो लाके जो है वो सरपंची का चुनाव का मामला इस तरीके से बातें करता रहता है। इस तरीके का भी कोई है क्या इसमें राजनीतिक मामले को लेकर? गाँव में राजनीति चलती रहती है, सरपंची का भी माहौल है, लेकिन इन लोगों को क्या लेना है इस बात से? गांव में तो सरपंची तो चलती रहती हैं जी, तो इन लोगों को तो गांव के विकास कार्य में अपना काम कैसे काम रखें, इनको क्या लेना है इस बात से राजनीति से? ये क्यों उन लोगों को सहयोग करते हैं जो इसमें बाधा डालते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे सरकार के अधिकारियों का, सबका हम फिर पुरान धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने इसको मंजूर किया। और हम सारा गाँव यहाँ खड़ा है, आप देख रहे हैं, सारे ही लोग ये चाहते हैं कि रास्ता बन जाए। और ये नाला तो पहले ही ऑलरेडी बना हुआ है, खाली इसमें पानी डालना है सर, कोई समस्या ही नहीं है। आप देखो ना, हटना भाई, ये नाला देख लो यार, ये नाला बना ही हुआ है, खाली इसमें पानी डालना है, कुछ भी नहीं है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। और 90% रास्ता बिल्कुल ही क्लियर है, किसी को कोई एतराज़ नहीं।